तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारे पास में आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का संस्कृत विषय का पूरा एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए संस्कृत विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, सर्वप्रथम प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख देने हैं। ये टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे। 75 अंकों का ये पूरा पेपर होगा। तो चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए संस्कृत विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा पेपर है, कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का संस्कृत का पेपर है, जिसमें कि टोटली 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 अंकों का ये पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन पूरा पेपर समझते हैं। तो देखो ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद में चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख सकते हो क्या पूछा है इसमें, बालकात पदे विभक्ति अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, बालकात पद में कौन सी विभक्ति होगी, तो देखो इसका राइट आंसर ये होगा, द नंबर का सही होगा पंचमी विभक्ति, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये वाला सही होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पल शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचनम भविष्यति। देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये आएगा, सा नंबर का, जिसमें कि लिखा फलेशु, ठीक है ना। फलेशु प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अधोलिखित अव्ययम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका अत्र ही आएगा, ठीक है ना। तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, अत्र, ठीक है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देखो यहाँ तक का पेपर तो मैंने आपको बता दिया था। अब चलो इसके बाद में अपन आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, सत्यम एव जायते इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो देखो यहाँ पर आपका एव आ जाएगा। विजयते इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। विजयते में कौन सा उपसर्ग होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा वी। और अब अगला क्वेश्चन, दुर्बोध्य पदे उपसर्ग अस्ति। दुर्बोध्य में आपका कौन सा उपसर्ग होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा दुर, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को भी देखकर जाना। कोष्टका चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। जी हाँ प्यारे बच्चों, कोष्टक में दिए शब्दों से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा करना होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पटामी इति पदे लकार अस्ति। पटामी में कौन सा लकार होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा लट लकार। बालको पदे अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, बालकों में आपका द्विवचनम आ जाएगा। भविष्य काले लकारा प्रयुज्यते। तो देखो इसमें आपका लट लकार होगा। लोट लकारस्य उदाहरणम अस्ति। तो देखो यहाँ पर आपका पटतु आ जाएगा। बालिका पदे विभक्ति अस्ति। तो देखो यहाँ पर आपका प्रथमा विभक्ति आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, लंग लकारस्य उदाहरणम अस्ति। तो देखो यहाँ पर आपका अभवन आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में आप लोग यहाँ से जोड़ी को देख लें। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछी जाएगी, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, युगम मेलनम कुरु। तो देखो पहला क्वेश्चन, प्रत्येकम की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों यण स्वर संधि से होगा। यथाशक्ति की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका अव्ययी भाव समास से होगा। एकीकम की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका वृद्धि स्वर संधि से हो जाएगा। सूर्योदय की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका गुण स्वर संधि से होगा। द्विगु समास की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका पंचवटी से हो जाएगा। बहुब्रीहि समास की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका पीताम्बर से हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो चलो मैं आपको एक पद वाले उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, शिक्षिका इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। देखो शिक्षिका में कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखो इसमें आपका आ प्रत्यय होगा। और अब अगला क्वेश्चन, पठितुम प्रत्ययुक्तम एकम उदाहरणम लिखत। तो देखो इसका राइट आंसर आपका पठितुम आ जाएगा। गत्वा इति पदे का प्रत्यय अस्ति। तो देखो इसमें आपका कत्वा प्रत्यय होगा। प्रसादा कीदृश वर्तते। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा स्वर्णमया। और अब अगला क्वेश्चन, वणिक पुत्रस्य किम नाम अस्ति। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा जीर्णधना।
और पुरुषा सिक्ता भी किम करोति, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा सेतु निर्माणम, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको आमना लिख कर आना होगा। आमना में पहला क्वेश्चन लोह तुला इत्यस्मिन् पदे तुला विशेष पदम अस्ति, तो देखो ये आपका आम हो जाएगा। शुभाम गिरम इत्यस्मिन् शुभाम विशेषणम पदम अस्ति, तो देखो ये भी आपका आम होगा। नदी इत्यस्य पदस्य सरिता अस्ति, तो देखो ये भी आपका होगा सत्य। और अब अगला क्वेश्चन यानी कि आम होगा आपका ये जलम इति पदस पर्याय पदम धनम अस्ति, तो देखो ये भी आपका ना होगा। प्रतिकूलानी इति पदस विलोम पदम अनुकूलानी अस्ति, तो देखो ये भी आपका आम हो जाएगा। श्वेता इति पदस विलोम पदम कृष्णा अस्ति, तो देखो ये भी आपका आम होगा। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाना ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लें जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे हैं, इनको आप लोग अच्छे से देख कर जाना। क्या क्वेश्चन पूछे प्यारे बच्चों देख लेना। लिखा है यत्नेन किम रक्षण वित्तम व्रतम वा बाला कदा क्रीडितुम आगच्छति जीर्णधना गिरिगुरम कयापयत ग्रमाता, तो इस प्रकार से आप लोग इनको पढ़ के जाना। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे प्रकार से बताता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 6 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, 6 के उत्तर को यहाँ से देख लें आप लोग, ये लिखा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है। उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा था बाला कदा क्रीडितुम आगच्छत, इसका उत्तर ये दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक का। और प्रश्न नंबर 7 पूछा था जीर्ण धना गिर गुरुवम कया पिदात ग्रमता, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से लेके यहाँ तक का ये लिखा है, ठीक है। आप लोग देख लें इसको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दे रखा है जटायु केन वाम भाव दसंती, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का देख लेना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है निर्धनाय वृद्धाय दुहिता वेनर्मा मनोरा चा आसित, तो देखो इसका उत्तर ये होगा। 9वें का उत्तर ये है और 9वें के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं जटायु रावणम किम कथयति, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख लें, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका उत्तर होगा। इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। आप लोग देख लें अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों रेखांकित पदानाम धृता प्रश्न निर्माण करो, तो देखो यहाँ से आपको इसको प्रश्न का निर्माण करना होगा। 11 के पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। दूसरे का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा। तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये, तीसरे का ये, ठीक है। किसने किससे कहा था ये बताना था, तो देखो चंदल ने कहा था मल्लिकाम प्रति, जीर्णधन ने कहा था श्रेष्ठ धनपाल के प्रति, और का ने कहा था निर्धन वृद्धा के प्रति, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 में प्यारे बच्चों आपको वाच्य का निर्माण करना था, तो देखो यहाँ से आप लोग वाच्य निर्माण देख कर लिख लेना, ये लिखा वाच्य का निर्माण। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 जो पूछा था ना, उसमें से आपको प्यारे बच्चों कोई भी 2 श्लोक लिख कर आने होंगे, तो यहाँ से आप लोग याद करके जाना, ठीक है। ये प्यारे बच्चों वैसे मैंने आपको एक बता दिया। और प्रश्न नंबर 15 में जो क्वेश्चन पूछा था उसको भी यहाँ से देख कर जाना आप लोग। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा जिसमें कि आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई थी। प्रश्न नंबर 17 के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। 17 के बाद में देखो 18वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और 18 के बाद में देखो प्यारे बच्चों 19वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, उसको भी देख कर जाना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 के उत्तर ये लिखे हैं। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये आपको ये दे रखे हैं। 21 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 में जो क्वेश्चन पूछा था आपसे अवकाश है तो प्रार्थना पत्र, इसको यहाँ से देख कर लिख दो सेवायाम श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदय, इस प्रकार से आप लोग इसको देख कर लिख देना पूरा। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 में आपसे संस्कृत भाषा का निबंध पूछा था, तो देखो यहाँ से आप लोग संस्कृत भाषा के निबंध को देख कर लिख देना। यहाँ से प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। आप चाहे तो इसको देख सकते हो। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 10, 11, 12 ये सभी प्रकार के क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 16, 17, 18, 19, 20 ये आपसे पूछे गए हैं पेपर में। और उसके बाद में देखो तो आप चाहे तो यहाँ से इन क्वेश्चन को लिख कर आ सकते हो, परीक्षा में देख सकते हो। ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको इस समझ में आ गए होंगे यहाँ तक के। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन कुछ ये दे रखे हैं, तो इनको भी देख लें आप लोग। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों वैसे मेरे द्वारा आपको सॉल्यूशन दे दिया गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ।
अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।